पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर पूरी जानकारी उनकी तरफ से दी गई। किस तरह से अंतिम संस्कार होगा इस बारे में बताया गया। इस हादसे में हमने अपने कौन कौन से वीर जवान, कौन से अफसर खोए हैं, उनकी पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से संसद के दोनों सदनों में दी गई है। और तस्वीरें आप तमिलनाडु के वेलिंगटन से भी देख रहे हैं, जहां पर सभी जवानों के पार्थिव शरीर लाए गए हैं यहां पर, जिन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। रक्षा विशेषज्ञ वीएन झा और आलोक साहे जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक साहे जी, ये कोई आम व्यक्ति नहीं, दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के सर्वोच्च सेनापति हैं, जिन्हें दुश्मन देश की कोई रणनीति, उनका कोई हथियार, उनका कोई सैनिक जिनका बाल बांका नहीं कर पाया। एक हेलीकॉप्टर हादसे में उन्हें हमने खो दिया, और वो भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे आधुनिक माने जाने वाले हेलीकॉप्टर MI-17 V5 में वो सवार थे। यकीन नहीं हो रहा। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री भी चलते हैं, इसमें सारे वीवीआईपी चलते हैं। ये काफी सुरक्षित जहाज माना जाता है। लेकिन ये दुर्घटना कैसे हुई, इस पर अब जांच का ये विषय है। लेकिन जो संभावनाएं हैं मैं वो यहाँ कहना चाहता हूं। अगर हम कल 12 बजे का वेलिंगटन और कुन्नूर का मौसम देखें तो वेलिंगटन में ओवरकास्ट वेदर था, करीब 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और कुन्नूर में भी पैची रेन वेदर था, और 78% स्काई क्लाउडी था, और 19 डिग्री से टेम्परेचर था। तो ये पहाड़ी एरिया था। और जैसा कि ये वीडियो अभी एक आया है, जो कि वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने शायद लिया है, अगर ये वीडियो सच है तो इसमें भी साफ दिख रहा है कि ये हेलीकॉप्टर जो है वो लो क्लाउड्स में या धुंध में अंदर घुस रहा है। तो हालांकि इसमें वेदर रडार होता है, लेकिन फिर भी लो क्लाउड्स में या धुंध में बिल्कुल घुस जाने के बाद, और वो भी तब जब हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे आ गया होगा, क्योंकि वो उतरने वाले हेलीपैड से थोड़ी दूर पे था, तो थोड़ी ऊंचाई भी उसकी कम हो गई होगी। ऐसे में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं गलतियों की। डिसोरिएंटेशन होता है, कभी कभी पहाड़ियों के आसपास एयर पॉकेट्स बन जाते हैं। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक विंड्स होता है पहाड़ी सरफेसों पे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो अब ये जांच का विषय है कि हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे किया। ये बहुत ही सेफ हेलीकॉप्टर है, इसमें वेदर रडार भी है, लेकिन फिर भी गलती कैसे हुई, कैसे चूक हुई और कैसे टकराया, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स में सारी जानकारियां होती हैं। न सिर्फ रेडियो ट्रांसमिशन सारे रिकॉर्ड होते हैं, बल्कि जहाज के बहुत सारे अन्य पैरामीटर्स भी उसमें रिकॉर्डेड होते हैं, और उससे काफी कुछ पता चल जाएगा। जी वीएन झा साहब, जो बात आलोक साहे जी ने कही, मैं थोड़ा उसे और आगे बढ़ाता हूं। MI-17 V5 ये ऐसे ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे मॉडर्न, सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर नहीं कहा जाता। इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह कभी क्रैश नहीं हो सकता। इसके बारे में कहा जा सकता है कि किसी भी टेरेन में यह उड़ान भर सकता है, किसी भी जगह पर कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो यह लैंड कर सकता है। तो फिर कल क्या हुआ? देखिए, मशीन है तो कोई भी मशीन फेलियर से बच नहीं सकता है। मशीन में फेलियर्स होते हैं, और मैं 7 फेटल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का मेंबर रह चुका हूं, और उसमें जिसमें से कि 2 हेलीकॉप्टर्स भी हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि हेलीकॉप्टर में भी डबल इंजन रहने के बावजूद, हेलीकॉप्टर फुल्ली सर्विसेबल होने के बावजूद, फिर भी बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें कि टिपिकल फेलियर होता है। और एक और चीज मैं बताता हूँ अपने आपको एक्सपीरियंस से, कोई भी जो इस तरह का हादसा होता है वो एक अकेले कारण से नहीं हो सकता है। कल से मैं सुन रहा हूँ काफी सारे लोग जिनको शायद एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का ज्ञान नहीं है, कहते हैं कि खराब वेदर में पायलट क्रैश कर दिया, समथिंग पायलट एरर है, फलाना। ये बिल्कुल दुख मारने वाली बात है। ऐसे एक्सीडेंट्स में यूजुअली 1 से ज्यादा कॉजेज होते हैं। हो सकता है कि ह्यूमन फैक्टर भी हो, ह्यूमन एरर भी हो, लेकिन ह्यूमन एरर बहुत तरह के होते हैं। ह्यूमन एरर में पायलट एरर है, मेंटेनेंस क्रू का होता है, सपोर्टिंग क्रू का होता है,
टेक्निकल कॉजेज होते हैं वो भी लगातार होता है। तो ये जो छोटा 2 सेकंड का जो आपने क्लिप दिखाया है, ये भी कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन देखा, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज है जो कि हेलीकॉप्टर में नहीं, लेकिन जो लोगों ने ये तस्वीर लिया हुआ है वहां दिखाता है कि वहां के जो लोकल लोग हैं वो दौड़ के देखने आ रहे हैं कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत गड़बड़ है। तो कुछ इसमें आवाज ऐसी है या कुछ ऐसा हुआ है जो कि लोगों का ध्यान इस पे आकर्षण किया हुआ है। तीसरी चीज ये है कि जब एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट में जो जिस फोर्स से इसने इम्पैक्ट किया हुआ है वो काफी बड़ा फोर्स है, मतलब इम्पैक्ट फोर्सेस के जो डिस्लेशन हैं काफी ज्यादा हैं। वो सर्वाइवल थे या नहीं बिल्कुल थे, सर, वो आप अपने अनुभव से ये तो बता रहे हैं कि हादसे की वजह क्या हो सकती है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया है, जानकारी दी है कि यह हादसा कैसे हुआ। श्रद्धांजलि दी जा रही है वेलिंगटन में जनरल बिपिन रावत समेत तमाम उन जवानों और अफसरों को जिनको हमने इस हादसे में खोया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.